बंदहु गुरु पद पदुम परागा। सुरचि सुबास सरस अनुरागा। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवों सो दशरथ अजिर बिहारी। द्रवों सो दशरथ अजिर बिहारी। सोई पावन सोई सुभग शरीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा। जे तनु पाई भजिय रघुबीरा। जे तनु पाई भजिय रघुबीरा। कहाँ उमा में अनुभव अपना। कहाँ उमा में अनुभव अपना। सति हरि भजन जगत सब सपना। सति हरि भजन जगत सब सपना। कहूँ सति प्रिय बचन विचारी। कहूँ सति में बचन विचारी। जागति सोवती शरण तुम्हारी। जागति सोवती शरण तुम्हारी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। शेषावतार लक्ष्मण की। श्री पंचमुखी दरबार की जय। तेजस भैया परमात्मा के जड़ों में 21 मुद्राएं समर्पित करते हैं। माँ सरस्वती को भैया को ज्ञान व विद्या प्रदान करें। भैया आप प्रसाद ले लो। जब चलो तो प्रसाद ले लो। हम कला दोपहर की बेला में आपको कथानक में हम श्रवण करा रहे थे। कि गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे।
बड़े प्रसन्न हुए राम और लक्ष्मण। गुरु जी के आशीर्वाद जो लगा, आशीर्वाद अनुसार आज बताया जाता तब तक शतानंद जी ने दिया आकर ये संदेश, धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुनकर उठे लखन और रघुनाथ, धनुष महोत्सव देखने, हिस्सा लेना नहीं उसमें, चले गुरु के साथ। रंगभूमि आए जब ही दोनों राज किशोर, नर नारी गण के नयन लगे इन्हीं की ओर। जब हमारे रघुनंदन यानी राम और शेषावतार लक्ष्मण गुरु जी के साथ में धनुष महोत्सव देखने आए, जो जितने नर नारी थे सबकी दृष्टि इन्हीं की तरफ है। लेकिन बाबा ने मानस में लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो भगवान को जिस भाव से देख रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, उसको उसी रूप में दिखाई पड़ते, उसी भाव से दिखाई पड़ते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। किसने हमारे ठाकुर जी को कैसे देखा है? राधे श्याम जी ने लिखा रामायण में, प्रत्यक्ष वीर रस अवलोका, बलशाली वीर न पालों ने, रीना बिटिया परमात्मा के चरणों में 50 मुद्राएं सभी करती, भगवान का कल्याण करें। साक्षात भयानक रस देखा, भयभीत कुटिल महिपालों ने,
के जो निवासी लोग हैं वो भगवान राम को श्रृंगार रस में देख रहे हैं। जो कुटिल राजागण है भयभीत, वो साक्षात भगवान राम को भयानक रस में देख रहे हैं। बताया गया है पहुंचे मंडप में जभी कौशल राज किशोर, जाओ भरी चित वनों से देखा चारों ओर, पहुंचे विश्वामित्र जब राम लखन के साथ, स्वागत को आगे बढ़े मिथिला के नरनाथ, बताया गया है। और आगे थे गुरुवर, कौन कैसे चल रहा है? गाधे सुमन, पीछे समूह था मुनियों का, स्थल में था दिव्य दरस मधे, मधे स्थल में था दिव्य दरस उन श्याम गौर सुकुमारों का, भगवान राम गुरु जी के साथ में शेषावतार लक्ष्मण जब रंगभूमि में पधारे तो सब लोग इन्हीं की तरफ देख रहे हैं। इतने में गुरु विश्वामित्र जी महाराज, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, शेषावतार लक्ष्मण जब ऊंचे मंच पर बैठ जाते हैं तो सहेलियों के साथ में जानकी जी आ रही हैं। राधे श्याम जी ने लिखा रामायण में, रंगभूमि आई सिया सुंदरता की खान, रंगभूमि आई सिया सुंदरता की खान, उपमा मिलती ही नहीं कभी क्या करे बयान,
मिलती ही नहीं, कभी क्या करे बयां। जब रंगभूमि के अंदर जानकी जी आती हैं, सीता जी आती हैं, तो कभी बयान नहीं कर पा रहा, इतनी वो सुंदर लग रही है। पर साक्षात देवी तो हैं, वो भी लक्ष्मी। बाबा ने मानस में लिखा कि रंगभूमि जब सिया पगोधारी, रंगभूमि जब सिय पगोधारी, देखे रूप मोहे व नर नारी। रंगभूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोह्यो न नारी। ये बाबा गुरुस्वामी तुलसी जी ने लिखा रामायण में कि रंगभूमि जब सिय पगुधारी और देख रूप मोह्यो न नारी। और वही गुरुस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी लिखते हैं कि मोह न नारी नारी के रूपा, मोह न नारी नारी के रूपा, पन्नगारी यह चरित अनूपा। वही तुलसीदास जी लिखते हैं कि रंगभूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे न नारी। और वही तुलसीदास जी ये लिख रहे हैं कि मोहे न नारी नारी के रूपा, पन्नगारी चरित रूपा। एक तरफ लिख रहे हैं कि भगवान राम और सीता को देख करके नर नारी दोनों मोहित हो गए। और वही तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि एक नारी दूसरी नारी को देख करके मोहित नहीं हो सकती। और जबकि तुलसीदास बाबा जी की हर एक चौपाई मंत्र के समान सच्ची चौपाई, सच्ची चौपाई मंत्र के समान। तो बताया गया है जब से राम अहिल्या तारी, जब ते राम अहिल्या तारी, जब ते राम अहिल्या तारी, तब ते नाम पड़ा पगुधारी, तब ते नाम पड़ा पगुधारी। भृगु ने लात विष्णु के मारी, भृगु ने लात विष्णु के मारी, तब ते नाम पड़ा पगुधारी, तब ते नाम पड़ा पगुधारी।
जब से राम अहिल्या तारी और तब से नाम पड़ा पगुधारी। बिटिया प्रसाद ना ले। अच्छा उधार, ठीक ठीक उधार। भगवान राम ने जब से अहिल्या का उद्धार कल्याण किया तो इनका एक नाम पड़ गया पगुधारी। इधर भृगुमुनि ने विष्णु भगवान के एक बार लात का प्रहार किया था, तब से इनका नाम पड़ गया पगुधारी। रामायण में क्या लिखा बाबा ने कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, सी माने सीता, सी माने सीता और पगुधारी माने भगवान राम। तो देखि रूप मोह नर नारी, सीता को देख करके पुरुष मोहित हो गए। हमारे राघवेंद्र सरकार को देख करके नारियां मोहित हो गई। रंगभूमि जब सिय पगुधारी और देख रूप मोह नर नारी। आ देखिए बंदी जन आए तभी नप आज्ञा अनुसार, मध्य भाग में खड़े हो कहा पुकार पुकार। वो देखो है मध्य में शिव का धनुष विशाल, और उधर देख लो जानकी लिए खड़ी जय मां। वो देखो है माधि में शिव का धनुष विशाल, उधर देख लो जानकी खड़ी लिए जय मां। अक्षत कश्यप उर्फ लड्डू परमात्मा के चरणों में 20 मुद्राएं स्वयं करते हैं। मां सरस्वती को भैया को ज्ञान व विद्या प्रदान करें। तेजस्व कश्यप उर्फ जगन्नाथ परमात्मा के चरणों में 20 मुद्राएं स्वयं करते हैं। मां सरस्वती को भैया को ज्ञान व विद्या प्रदान करें। बंदीजन महाराज जनक की आज्ञा के अनुसार आए और सभा के मध्य में खड़े होकर के पुकार पुकार करके कहने लगे, अय क्षत्रिय वीरों, तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया गया है? वो देख लो सामने शंकर जी का विशाल पिनाक धनुष रखा हुआ है। इधर जानकी लिए जयमाल खड़ी हुई हैं। जो धनुष को उठा करके 2 खंड बना करके पृथ्वी पर डाल देगा वही है समय यही क्षत्रिय वीरों, है समय यही क्षत्रिय वीरों। निज छात्र शक्ति दिखलाने का, बल पौरुख का विशाल डंका, बल पौरुख का विशाल डंका। मिथिला के माधि बजाने का,
जो मिथिलेश्वर का जमाता हो। सिंहों के सन्मुख जय पाए, तनु बिटिया परमात्मा के जड़ों में 51 मुद्राएं सौंधी करती है। माँ सरस्वती को बिटिया को ज्ञान व विद्या प्रदान करे। सिंहों के सन्मुख जय पाए, ताकत ये कब है स्यारों की, हिल मिल कर जान लड़ा दो सब, हिल मिल कर जान लड़ा दो सब, जान की जान तारों की है। मध्य स्थल में खड़े होकर के बंदी जन पुकार पुकार करके कहने लगे, अय क्षत्रिय वीरों, अय राजाओं, अय शूरवीर सरदारों, जो धनुष को तोड़ करके 2 खंडों में डाल देगा वही जानकी को ब्याह करके लेकर के जाएगा। सिंहों के सन्मुख श्यार विजय प्राप्त करे, ये हो नहीं सकता। आगे बढ़ो और धनुष को उठाओ। कुछ राजा जो अभिमानी थे वो तो मन में सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो ये पहले चले जाए तो हम पहुंचे ना पाए। धनुष को बहुत आसान समझ रहे हैं। और इधर धनुष महोत्सव में 2 राजा बिना बुलाए आए थे। जो धनुष महोत्सव हुआ है, सीता स्वयंवर हुआ है, तो 2 राजा बिना बुलाए आए थे। वो कौन थे? धनुष महोत्सव में 2 राजा बिना बुलाए आए थे। वो कौन थे? कौन थे? राम लक्ष्मण तो राजा थे ही नहीं, वो तो महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, ऋषि के शिष्य हैं। 2 राजा बिना बुलाए आए थे जनकपुर में, उनका निमंत्रण नहीं था। श्रोणितपुर का राजा बाणासुर और स्वर्णपुरी का राजा रावण, ये 2 राजा बिना बुलाए आए। रावण पहुंचा धनुष के पास। रावण धनुष के पास पहले पहुंचा। रावण चाहता तो धनुष को उठा सकता था, बलवान विद्वान था, ज्ञानी था। रावण सम पंडित को नाही, पंडित कहते विद्वान को। ब्राह्मण की बिरादरी होती है, जैसे पीएचडी पढ़ लो, ध्यान दें आप लोग, जैसे पीएचडी पढ़ लो राकेश भैया, जैसे पीएचडी पढ़ लो तो डॉक्टर अपने आप को लिख सकते हो। पीएचडी पढ़ने के बाद डॉक्टर की उपमा मिल जाती, उपाधि मिल जाती। इसी प्रकार से ज्ञानी को पंडित कहा जा सकता है। पंडित कहते ज्ञानी को, और ब्राह्मण की होती है बिरादरी। रावण ब्राह्मण है और ज्ञानी भी। रावण सम पंडित को नाही, रावण बड़ा विद्वान ब्राह्मण है। तो जब धनुष के पास पहुंचा रावण तो देखता है
कि ब्रह्म अक्षरों से धनुष पर कुछ लिखा है। क्या लिखा है? शब्दों पर ध्यान दें कि तोड़ी है धनुष और पिता मर जाही। धनुष पर ब्रह्म अक्षरों से लिखा है, तोड़ी है धनुष और पिता मर जाही। नारी सहित बन बिचर जाही। रावण देखे विधि के अंका। रावण देखे विधि के अंका, तब रावण मन उपजी शंका। लिखा है धनुष पर कि तोड़ी है धनुष पिता मर जाही। नारी सहित बन बिछड़ जाए। जो धनुष को तोड़ेगा उसको नारी के समेत वन को जाना पड़ेगा विचरण करने। जैसे भगवान राम गए और जब वो वन को चला जाएगा तो घर पर उसके पिता की मृत्यु हो जाएगी। जैसे चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी समाप्त हो गए, तो भाई कौन चाहता है कि हमारे पिता समाप्त हो जाएं? कोई नहीं चाहता। कौन चाहता है कि हम नारी को लिए वन में विचरण करें? कोई नहीं चाहता। भवानी ने भोले बाबा से सवाल कर दिया, प्रभु एक बात बताओ, रावण डर जैसा गया, धनुष को देख करके डर जैसे गया, तो भवानी बोल पड़ी, भयभीत हो गया, अगर हमने इसको उठाया तोड़ा तो पिता की मृत्यु, हमको वनवास। भवानी ने भोले बाबा से सवाल कर दिया, प्रभु एक बात बताओ। बोले कौन? बोले सप्तदीप नवखंड प्रचंडा। सप्तदीप नवखंड प्रचंडा। सप्तदीप नवखंड प्रचंडा। 14 भुवन बजावे डंडा। 14 भुवन बजावे डंडा। 14 भुवन बजावे। जो प्रभु तुम कहाँ चलो लवाई। जो प्रभु तुम कहाँ चलो लवाई। धनुष देख क्यों गया डराई। धनुष देख क्यों गया डराई। सप्तदीप नवखंड प्रचंडा। 14 भुवन बजावे डंडा। रावण जब चलता था तो पृथ्वी हिलती थी, डोले अवनी। वो धनुष को देख करके क्यों डर गया? भगवान बोले डरा इसलिए थोड़ी ना कि हम इसको डर गए। एक भयभीत शब्द लिखे उसमें है, उन शब्दों से डरा और धनुष को नहीं डरा। बोले भगवान
फिर पीछे क्यों हट गया? बोले पीछे, अरे भवानी तुम ही सोचो। रावण अति विद्वान कहाई, रावण अति विद्वान कहाई, धनुष धनुष समीप गयवनियराई, धनुष समीप गयवनियराई। देखे लिखे धनुष पर अंका, ममता बिटिया इंदलगंज निवासी 50 मुद्राएं समझी करती हैं। परमात्मा इनका कल्याण करें। देखे लिखे धनुष पर अंका, तब रावण मन उपजी शंका, तब रावण मन उपजी शंका। विचार करने लगा, अगर हमने इस धनुष को तोड़ा, अब बजाओ बजाओ जी का करें हो गई, जय का काम है तो बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। रावण विचार करने लगा, अगर हम धनुष को उठाएं तो डालें तो हमको वनवास विचरना पड़ेगा, साथ में नारी को भी ले जाना पड़ेगा, घर पर पिता की मृत्यु। रावण हाथ छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। रावण ने हाथ नहीं लगाया धनुष में, पीछे मुड़ करके रावण देखने लगा कि देखें इस धनुष को कोई तोड़ने वाला यहाँ पर बैठा है और या नहीं। तो रावण ने पूरी सभा में दृष्टि डाली, लेकिन वहां पर कोई धनुष तोड़ने वाला था ही नहीं। हाँ, विश्वामित्र मुनि के पास जो 2 लड़का बैठे हुए हैं, राम और लक्ष्मण, तो जो धनुष पर लिखा है वही राम के मस्तक पर लिखा है। रावण आगे बढ़ा, बोले ये बताओ तुम्हारा क्या नाम है बच्चे, यहाँ पर आओ। राम गुरु जी की अनुमति के बिना उठ नहीं सकते, गुरु जी की तरफ देखने लगे। गुरु जी ने कहा विप्र देवता क्या बात है, आप ही चले आओ। तो रावण पास में पहुंच गए, बोले मुनिराज ये दोनों लड़का किसके हैं? बोले अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के हैं। इनका नाम राम है, इनका नाम लक्ष्मण है। फिर गुरु जी ने आग्रह किया, आग्रह बताया कि ये धनुष महोत्सव देखने आए हैं, ये भाग लेने नहीं आए, हिस्सा लेने नहीं आए। बताओ क्या बात है? बोले नाम क्या बताया? राम। बोले हाँ। तो रावण कहने लगा, हे राम, धनुष को तोड़ने में तुम्हारा नाम होगा।